वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1A। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये सीखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, एंड उनका पूरा डिटेल में कंसेप्ट, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या हैं। तो हमने सब सीख लिया है। तो आपको सबसे पहले, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है। उसका लिंक आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको क्लास 9th की अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वो प्लेलिस्ट ओपन करनी है, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1 ने। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए, क्वेश्चन 1 है हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट ए, लेट 0 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू आपको पता है, हम रैशनल नंबर्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। दोनों ही आपके इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। व्हाट एडिशनल कंडीशन विल मेक 0 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। देखिए, 0 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू कब आएगा। हमने रैशनल नंबर के कंसेप्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि हमारे रैशनल नंबर पी ओवर क्यू में रिप्रेजेंट होते हैं तब जब आपका क्यू 0 नहीं होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, पार्ट 3। ये कंडीशन इसको क्या बना देगी, देखिए पी ओवर क्यू की वैल्यू, इसका आंसर उन्होंने क्या बताया, 0 होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, अगर आपके पास है 0/1 तब भी 0 है, अगर आपके पास है 0/2 तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो जाए तो आपका आंसर 0 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन 3। देन बी पार्ट, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हो सकता है। देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब उसका आंसर तो नहीं आया, तो वो रैकरिंग हो सकता है, रिपीट हो सकता है बार बार, और वो नॉन रैकरिंग भी तो हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है। रैशनल नंबर होगा तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रैकरिंग डेसिमल। अगर वो इरेशनल नंबर है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। इट मीन ये तो हमारा आंसर एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन 2, जहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स मीन्स जिसमें रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं। तो देखिए, जब हमने अभी बोला कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रैकरिंग डेसिमल भी हो सकता है और नॉन रैकरिंग भी हो सकता है, इट मीन्स वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है रियल नंबर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, नेक्स्ट सी पार्ट में हमें क्या बताना है, 7.478 कौन सा नंबर है। देखिए 478 रिपीट हो रहा है, डॉट 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 मीन्स ये टर्मिनेटिंग नंबर तो नहीं है, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आया। ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग रैशनल हमारी फर्स्ट पार्ट का मतलब आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग नंबर ये नहीं है, रैकरिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका आंसर आएगा पार्ट 2, क्योंकि नेक्स्ट है नाइदर रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है बट रैशनल नंबर भी है। तो यहाँ पे लिखा था नाइदर रैशनल, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो रैकरिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट में देखिए, कोई भी नंबर जो आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है वो रैशनल नंबर तो है। ये नंबर रैशनल है, बट कौन सा रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें चेक करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक ईजी वे है। अब देखिए, विदाउट एक्चुअली डिवीजन हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअल डिवीजन में तो आपको क्या करना है, 71 को 75 से डिवाइड। देन और हम कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले क्या करना है आपको ना, 75 के फाइंड कर लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो अगर आप देखिए 75 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा, 3 के टेबल में जा सकता है, 3 2 ज़ा 6, देन 3 5 ज़ा 15, देन 5 के टेबल में जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आया 75 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3 × 5 × 5, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 × 5⁻²। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है, जिसमें हम कोई भी सम को देख सकते हैं कि वो रैशनल है, रैशनल नंबर तो है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
आपने बस ये याद रखना है, कोई भी नंबर्स जो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकें, 2m इंटू 5n। m और n की कोई भी वैल्यू हो सकती, बेस में ओनली 2 और 5 होना चाहिए। ऐसे कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर के जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें और वो बेस में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, देन वो नंबर टर्मिनेटिंग है। उनके अलावा आपके पास कोई भी नंबर है वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इट मीन्स हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए वो हैं 3 और 5, देन इट मीन्स 75 एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। देन नेक्स्ट ई पार्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। अगेन सेम आ गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो आपको सेम मेथड फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 85 है ना डिनोमिनेटर, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो 85 के क्या होंगे, 5 17 अगेन ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। याद रखने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं। अब आपको इस नंबर के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। 524 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, देन 2 6 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, बट 131 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास 524 के फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 एंड 131। अगेन इट इज़ ये नंबर हमारा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देन हम 405 को देख लेते हैं। 405 इसके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 405 के। तो सबसे पहले तो 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, देन 3 के टेबल में अगेन हमारे पास यहाँ पे एक बार 3 आ गया तो मतलब इसके फैक्टर्स ऐसे ही आएंगे 3 की फॉर्म में। तो आप चाहे कर भी लें, 4 टाइम्स 3 आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए लाइक दिस। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी क्या आ गया, 5 एक बार आ रहा है, 4 टाइम 3 आ रहा है, अगेन 3 आ गया ना। तो ये भी हमारा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। हमें आंसर में क्या देना था, टर्मिनेटिंग। इनमें से कोई भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 ओनली 2 और 5 आना चाहिए, तो वो नहीं आए। तो आप इसका आंसर लिख दीजिए पार्ट 4 नन, कोई भी आंसर नहीं है इसमें से हमारा। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, मल्टीपल चॉइस टाइप। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। देखिए एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं। अब आपको इस स्टेटमेंट का आंसर देना है। तो हमारे क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट जो है उसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। नो, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। कैसे, देखिए होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। एंड क्वेश्चन में क्या है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। नो, उनमें से 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। देखिए आपको पूरी स्टेटमेंट क्या लिख देनी है, फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। देन देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अब आपको बताना है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या वो सारे रैशनल नंबर हैं, यस। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू आपकी। देखिए जितने होल नंबर्स होते हैं हमारे क्या हैं, 0 1 2 एंड 3 सो ऑन, और हम सारे होल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है हम किसी भी होल नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे 1 लगा के। मतलब किसी भी होल नंबर के अगर डिनोमिनेटर में हम 1 लगा दें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक होल नंबर है 5, नीचे 1 लगा देते हैं, 0 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, किसी भी होल नंबर के नीचे 1 लगा के आप उसको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ पी ओवर क्यू फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट लिख देनी है, ट्रू, बिकॉज एवरी होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी ओवर 1। आप किसी भी होल नंबर को नीचे 1 लगा के रैशनल नंबर बना सकते हैं। अब देखिए हमारी नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो सेम आपको यही लिखना है, सीधा हम लिख देते हैं ट्रू, और आपको बाकी की स्टेटमेंट ऐसे ही लिख देनी है, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर 1। सेम आपको लिख देना है, रैशनल नंबर्स हो गया तो ट्रू हो गया इसका भी। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब ये स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। कैसे,
सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं P/Q की फॉर्म में, बट होल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स। अब इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि 2/5 क्या है, एक रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल दे के लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, अरेंज, ये हमें क्या दिए, रैशनल नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड ऑल्सो फाइंड डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे पार्ट्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले तो आपको रैशनल नंबर को क्या करना है, हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको सबसे पहले किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो आपको उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो आपको किसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 9, 12, 3 एंड 18। तो इसका एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे अपने नंबर्स का। तो सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में कर देते हैं, 9 नहीं जाएगा, 2 6 जा, 3 एज इट इज़ एंड 2 9 जा। देन आपके पास आ गया यहाँ भी एज इट इज़ 3 3 एंड 9। देन 3 के टेबल में 3 3 जा, 1 1 एंड 3 एंड अगेन 3 के टेबल में। तो आपके पास आ गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अब हमारा एलसीएम 36 आ गया, तो हमें सबके डिनोमिनेटर में 36 बनाना है। हम कर देते हैं 4 9 को 4 से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से करना है। 12 को करेंगे 3 के साथ, देखिए देन 3 12 जा आ जाएगा 36 एंड 18 2 जा, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा आ गया 21, 12 2 जा 24 एंड 11 2 जा 22। अब आपको अरेंज कर देना है इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स आपको स्मॉलेस्ट नंबर को पहले रखना है एंड देन सबसे बड़ा नंबर रखना है। देन अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नेगेटिव, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे इनमें से नेगेटिव में भी -24 सबसे छोटा है। तो सबसे पहले आएगा -24 ओवर 36। देन इससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, -20 ओवर 36, देन 21 ओवर 36 एंड देन लार्जेस्ट नंबर है 22/36। अब हम ओरिजिनल रैशनल नंबर्स लिख देते हैं इनके नीचे। देखिए -24/36 के नीचे आएगा हमारे पास -2 ओवर 3, देन -20 ओवर 36 की प्लेस में -5/9, देन 7 ओवर 12 एंड देन लास्ट में 11 ओवर 18। तो ये हो गए आपके रैशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। चलिए अब आपको करना है सेकंड पार्ट, जिसमें डिफरेंस फाइंड करना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए डिफरेंस फाइंड करना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आपका ये है एंड स्मॉलेस्ट नंबर ये, आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। एंड हमारे पास इनको ऑलरेडी हमने सेम डिनोमिनेटर बना के भी हमारे पास आंसर, तो हम उन्हीं से कर देते हैं। देखिए तो 22/36 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें -24, ये नंबर नहीं, ये -24 ओवर 36, इन दोनों को हमने यहाँ पर ले लेना है। तो देन अभी देखिए हमें क्या करना है, एलसीएम आपको लेना ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे डिनोमिनेटर सेम मतलब सेम ही आ जाएगा 36। तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, -24 22 माइनस माइनस प्लस, देन दोनों को ऐड करके आपके पास आ गया 46/36। अब ये 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 1 जा 2 18 जा। तो आपका आंसर आया 23/18, जिसको आपने कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो आपका आ जाएगा 18
मतलब 1 यहाँ पे आ गया 1 5/18। तो ये हमने आंसर निकाल दिया कि जो हमें करना था सिंपली रैशनल नंबर का डिफरेंस फाइंड करना था लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। एंड इसके बाद भी आपके पास एक पार्ट है कि जो आपका आंसर आया उसको डेसिमल फ्रैक्शन में फाइंड करना है। तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन को तो इसी में फाइंड करना है ना, इसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 23 एंड 18 को। तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। पहले 18 1 ज़ा 18 एज इट इज़, देन 5 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। हमने यहाँ पे डेसिमल लेके एक ज़ीरो ले ली। देन अब हम आगे सॉल्व कर देते हैं। जैसे 18 के टेबल में आप करके भी देखें तो 18 3 ज़ा इसके नीचे जा सकता है, 18 3 ज़ा 18 2 ज़ा, क्योंकि 18 3 ज़ा 54 हो जाएगा ना। तो 18 2 ज़ा लेते हैं पहले हम। 18 2 ज़ा हमारे पास आ गया 36, देन 14 आ गया, एक ज़ीरो और ले सकते हैं हम। तो 18 अब करके देख लेते हैं हम इसके साथ। 18 7 ज़ा ईजिली चला जाएगा, 18 7 ज़ा 126। देन हमारे पास रिमाइंडर में रह गया 14। डेसिमल हमें आंसर देना है ओनली 1 डेसिमल प्लेस तक, करेक्ट। तो अगर हमारे पास 23/18 का आंसर आ रहा है, अभी हमने जितना किया है 1.27, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर हमारे पास देखिए जैसे 7 है, 7 4 से बड़ा नंबर है। अगर आपके पास 4 से बिग नंबर आएगा तो आपको जब राउंड ऑफ करना है तो क्या करना है, उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है। तो 2 + 1 बन गया 3। अगर नंबर 4 से छोटा है तो हम ऐड नहीं करते। तो हमारा आंसर डेसिमल एक्सपेंशन में भी आ गया, दैट इज़ 1.3। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।